एक मंद रोशनी वाला कमरा जिसमें एक झिलमिलाती मोमबत्ती जल रही है। कुछ दर्पण सिर्फ प्रतिबिंबों नहीं दिखाते, वो प्रकट करते हैं। एक कार कोहरे से घिरे एक सुनसान रास्ते पर चलती है। ये एक बड़े और खंडर जैसे दिखने वाले हवेली का सामने रुकती है। अर्जुन एक संघर्षरत लेखक शहर की हलचल से दूर प्रेरणा की खोज में एक सदी पुराने घर में आते हैं, लेकिन जो उससे मिलता है वो प्रेरणा नहीं, वो डर है। अर्जुन घर के अंदर जाता है, धूल हटाते हुए हंसता है। घर असामान्य रूप से शांत है, जिसमें चटकती हुई फर्श और मकड़ी की जालों से ढका फर्नीचर है। अर्जुन अपने आप से कहते हैं, ये परफेक्ट है। शांति, एकांत और पुरानी दुनिया का आकर्षण, ये मुझे चाहिए। एक डिलीवरी ट्रक बाहर रुकता है। दो आदमी एक प्राचीन दर्पण उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जटिल नक्काशी है। दोनों डिलीवरी मैन आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को से कहते हैं, आपको यकीन है सर, ये दर्पण मुझे अजीब लग रहा है। दूसरा डिलीवरी मैन कहते हैं, हाँ, कहते हैं कि दर्पण उस पुराने किले से आया है। लोग कहते हैं ये श्रापित है। अर्जुन दोनों का बात सुन के कहते हैं, श्रापित? ये तो सिर्फ एक दर्पण है, अंधविश्वास बिल नहीं भरते। रात का समय, अर्जुन अपने डेस्क पर बैठा टाइप कर रहा है। कमरे में सन्नाटा है, केवल टाइपराइटर की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक वो हल्की फुसफुसाहट सुनता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। उसकी नज़र दर्पण पर जाती है। कुछ पल के लिए उसका प्रतिबिंब मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन वो खुद मुस्कुरा नहीं रहा है। अर्जुन घबराते हुए अपने आप से कहते हैं, सिर्फ मेरी कल्पना, ज़्यादा कॉफ़ी पी ली है। फुसफुसाहट बंद हो जाती है, लेकिन माहौल और भारी हो जाता है। बाहर तूफान चल रहा है, बिजली की गड़गड़ाहट और बीच अर्जुन रात के बीच में जग जाता है। वो हॉल में गूंजती हुई पदचाप सुनता है। एक टॉर्च लेकर वो सावधानी से आवाज़ का पीछा करता है। वो अध्ययन कक्ष में जाता है। दर्पण हल्का चमक रहा है। जब वो पास जाता है तो उसे दर्पण के अंदर एक छायादार आकृति दिखाई देती है। ये एक महिला है, फटे हुए कपड़े में, जिसकी आंखें खाली और दुख से भरी हुई है। अर्जुन कहते हैं, तुम कौन हो? महिला अपना हाथ उठाती है और सीधे उसके और इशारा करती है। उसके होंठ हिलती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। अर्जुन पीछे हटता है। कुर्सी को गिराते हुए आकृति गायब हो जाती है। अर्जुन अपने डेस्क पर बैठा है, दर्पण के इतिहास पर शोध कर रहा है। पुराने अखबारों को कटिंग और किताबों फैली हुई है। ये दर्पण कभी एक कुलीन परिवार का था। सबसे छोटी बेटी लीना पर जादू टोने का आरोप लगाया गया था और उसे उसके कमरे में कैद कर दिया गया। वो घंटों तक दर्पण में दिखती रही थी, जब तक एक दिन वो गायब नहीं हो गई। उसके पीछे सिर्फ दर्पण बचा। अर्जुन को लीना की एक धुंधली तस्वीर मिलती है। वो बिल्कुल दर्पण में दिखने वाली आकृति जैसी दिखती है। अर्जुन सच जानने के लिए दृढ़ निश्चय करता है। दर्पण के चारों ओर मोमबत्तियां जलता है और किताबों में मिली एक प्राचीन मंत्रों का जाप करता है। दर्पण जोर से हिलने लगता है। कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगती है। लीना फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार वो दर्पण से बाहर आ जाती है। लीना फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे बचाओ, उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया। अर्जुन कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे आज़ाद कर सकता हूँ?
वो दर्पण की नक्काशी की ओर इशारा करती है। अर्जुन समझाता है कि ये एक ताला है। ये चाकू का उपयोग करते हुए वो नक्काशी को खुरचता है। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आती है। घर हल्का महसूस होता है, जैसे कि एक काला बादल हट गया हो। अर्जुन को उस रात हुई घटना का पूरी तरह से अंदाजा नहीं था, लेकिन एक बार स्पष्ट थी, दर्पण का श्राप टूट गया था और इसके साथ ही लीना का आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। अर्जुन अपने बैग पैक करता है और घर छोड़ देता है। जब वो गाड़ी चलाते हुए जाता है, कैमरा फर्श पर दर्पण के टुकड़े पर जाता है। कुछ पल के लिए लीना का प्रतिबिंब मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। कुछ वस्तुएं सिर्फ याद नहीं रखती, वो अतीत को भी समेट रहती है और इसके भूतों को भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी और भी डरावनी कहानियों के लिए। और याद रखें, अगली बार जब आप दर्पण में देखें, ध्यान रखें कौन आपको देख रहा है।